जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा श्री राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ, दहेज में ढेर सारी चीज़ें मिली और फिर सबको बांट दिया राजा दशरथ ने उनको, जितने मांगने जांचने वाले थे, और जो लोग जिसको जो पसंद आया दिया। और फिर जो कुछ बचा वो जनवासे में आया। फिर दशरथ ने बारात की तरफ हाथ जोड़ करके सबका सम्मान किया और कोमल वाणी से बोले, वही हम आज के कथा में कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई कर, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कर, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु के तोषक जल अंजलि दिए। राजा जनक जी आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान किया और जनक ने आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा के मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। फिर सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, इनको वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें उन पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देकर मैं कैसे संतुष्ट करता हूँ? क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र संतुष्ट हो सकता है? अर्थात समुद्र में इतना जल है, उसको एक अंजलि जल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जितने देवता और साधु हैं उनको कुछ दिया नहीं जा सकता, उनके पास खुद ही इतना अधिक होता है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेह सिल सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम के से सनाकर मतलब प्रेम पूर्वक मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए, अर्थात आपके साथ संबंध होने से मेरी इज्जत बढ़ गई। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम लिए ही सेवक समझिएगा। जनक जी बोले, हम दोनों भाइयों को आप अपना सेवक समझिए। अब ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नहीं, अपराधु क्षमी बोली पठय बहुत हूँ ढिलियो करी, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। फिर दशरथ जानकी जी बोले, जनक जी बोले कि इन लड़कियों को, कुछ लड़की उन्होंने जो दासी दिए थे, इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। मतलब चूँकि अवध से यहाँ तक आप आए हैं, दशरथ जी को बता रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, अर्थात इतना सम्मान दिया कि वह सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, इतने दोनों प्रेम से मिल रहे हैं कि दोनों के हृदय में एकदम प्रेम रस भरा हुआ है। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ जनवास ही चले, दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले,
तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कै दुल्हा दुल्हिन नीन सहित सुंदरी चली कोबर ल्याई कै। दोनों समधी लोग मिल रहे हैं, परस्पर प्रेम से देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे चले, राजा दशरथ अब जनवासे की तरफ चल पड़े। नगाड़े की ध्वनि और जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, ध्वनि आनंद छाया हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवा के कोहबर में की तरफ ले चली। कोहबर में जाते हैं शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन, तो वही सभी सखियां लिवा के उनको चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचित मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। और जब कोहबर की तरफ जा रहे हैं तो सीता जी बार बार राम जी को देख रही हैं और फिर सकुचा जा रही हैं, पर उनका मन नहीं सकुचा रहा है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को निहार रहे हैं, सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। अर्थात उनकी सुंदरता इतनी अधिक है जानकी जी की कि वो उन सुंदर मछलियों को भी वो मात दे रही हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जाक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन परहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को शर्मिंदा करने वाली है। और महावर से युक्त जो उनके चरण कमल हैं वो बड़े सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। अर्थात भगवान राम के चरणों में मुनि हमेशा जो है मस्त रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रविधामिनी ज्योति कल किंकनी कति सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती जो भगवान राम की है वो प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हर ले रही है, अर्थात उनको भी फीका कर दे रही है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जाने उपहा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। उनका जो पीला जनेऊ है वो भी बहुत शोभा पा रहा है। हाथ की अंगूठी तो चित्त को चुरा ले रही है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह राम की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पियर ऊपर नाका खसोती दो आचरण लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निदाना। उनका जो पीला दुपट्टा है वो जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा बाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मारु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। उनकी सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर वो शोभित हो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि
पुर नारी सुर सुंदरी बराई बिलो की सब तिन तो रही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरि सही सुत मागध बंदी सुजसो सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देख करके तिनका तोड़ रही हैं, मतलब उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके उनकी आरती उतार रही हैं और मंगल गान साथ साथ चल रहा है और देवता लोग भी फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट जो गाना गाने वाले हैं वो अपना गाना कर रहे हैं। बराहिया ने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहे रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहै। जो सुहागिनी स्त्रियां हैं वे सुख पाकर के कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान पर लेके आई हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा के लौकिक रीत करने लगी, जो रीत रिवाज वहाँ का रहता है वो सब करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर बर बधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। पार्वती माता भी वहाँ आई हुई हैं, वो चूँकि वो भी नगर की स्त्री बन करके सब आई हुई सभी देवियाँ, और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही हैं कि कैसे जो है रनिवास में हास विलास कैसे क्या क्या करते हैं वहाँ जा कर के ससुराल में, और इस तरह से जो पूरा रनिवास है वो हास विलास के आनंद में मग्न है। कोहबर में थोड़ा हंसी ठिठोली भी होती है, वो सब चल रहा है। राम और सीता जी को देख देख करके सभी लोग जन्मों का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मणि महु देखी अति मूरति स्वरूप निदान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानी अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है, वो सीता जी देख रही हैं उसको। यह देख करके वे दर्शन में वियोग होने से भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, क्योंकि अगर वो हिल जाएंगे, थोड़ा सा हिल जाएगा तो परछाई नहीं दिखेगी, तो उस डर से वो बिल्कुल हिला डुला नहीं रही है उसको। और उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, इतना अत्यधिक वहाँ पर प्रेम वर्षा हो रही है, उसे सखियाँ ही जानती हैं, क्योंकि वही वहाँ उपस्थित है, वही उसका अनुभूत कर सकती हैं। इसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे की ओर लिवा के चली। ते समय सुनिए शीस जहत नगर नव आनंद महा चिरुचियु चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव लोकी प्रभु दुंदुभिहनि चले रसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों दूल्हे दुल्हन को महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, ये जो सुंदर चारों जोड़ियां हैं वो चिरंजीवी हों, हमें बहुत अत्यधिक लंबी आयु प्राप्त हो। योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने
प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए सब अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमंग जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं के साथ पिताजी के पास आ गए जनवासे में। ऐसा मालूम हो रहा है मानो शोभा मंगल और आनंद से भर के पूरा जनवास उमड़ पड़ा हो, ऐसी वहाँ पे आनंद छाई हुई है। तो आज के लिए बस इतनी ही, आगे क्या होगा हम कहेंगे अगले प्रसंग में। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।